नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। राहुल गांधी की कोर टीम का हिस्सा रहे कृष्णा अलावरू ने एक हफ्ते के भीतर बिहार के बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों को गलत साबित कर दिया है और भाजपा और संघ की जो कार्यशैली है, वामपंथियों को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। कैसे, ये मैं इस वीडियो में बात करूंगा। देखिए, वो जब आए तो कहा गया यही कि ये दक्षिण भारत के हैं, प्रोफेशनल हैं, ये लोग कंप्यूटर का काम करने वाले लोग हैं, डेटा एनालिसिस करने वाले लोग हैं, ये लोग क्या करेंगे, ये बेकार में इनको भेज दिया। बिहार जो है वो जाति समीकरण और एक अलग तरह का राज्य है, यहाँ पर वो सफल नहीं होंगे। तो कई लोगों ने एकदम खुल के ये बात कही थी, लेकिन एक हफ्ते के भीतर उन्होंने तो कांग्रेस को ऐसा बना दिया है कि भाजपाई और कम्युनिस्ट भी पीछे छूट गए हैं। कैसे? आज देखिए, शिवरात्रि का दिन है। आज कोई भी राजनीतिक दल वो राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर रहा है सिवाय एक पार्टी के, वो है कांग्रेस। आज कांग्रेस ही एकमात्र राजनीतिक कार्यक्रम लेके बिहार के जिलों में दौड़ रही है, काम कर रही है, सभा कर रही है, मीटिंग कर रही है। बाकी सारे दल, यहाँ तक कि वामपंथी दलों का भी आज कोई कार्यक्रम नहीं था, भाजपा का भी आज कोई कार्यक्रम नहीं था। सारे लोग शिवरात्रि में शिव की आराधना में लगे हुए हैं और वो भक्ति में डूबे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के अलावरू ने तो गजब कर दिया। आज शिवरात्रि के दिन भोजपुर में बड़ा कार्यक्रम हुआ और सहजानंद सरस्वती की जयंती के अवसर पर वहाँ पर विशाल सभा आयोजित की और पटना से वो निकले और जगह जगह उनका स्वागत किया गया। इसका मतलब ये है कि जो ब्लॉक के कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, हर ब्लॉक में ही कांग्रेस के कुछ न कुछ लोग हैं, उनको भी इन्होंने सक्रिय कर दिया है। अलावरू का कई जगह रास्ते में स्वागत किया गया। पटना से भोजपुर जाने के क्रम में 60 किलोमीटर की यात्रा में कई जगह उनका स्वागत हुआ और वहाँ पर बड़ी सभा हुई। इससे पहले, आज शिवरात्रि से एक दिन पहले वो बेगूसराय में थे और बेगूसराय और खगड़िया, समस्तीपुर, 3 जिले के कांग्रेस के नेताओं की संयुक्त उन्होंने बैठक की और बैठक में मैंने उनका भाषण भी सुना, तो वो उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। और तो कल वो बेगूसराय में थे, उसके एक दिन पहले 24 फरवरी को वो पटना में थे और उन्होंने पटना जिला महानगर और पटना जिला ग्रामीण, इन 2 जिलों के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की थी। उसी दिन उन्होंने एक युवा कांग्रेस के नेताओं के साथ भी बैठक की, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ आए हुए थे। तो अलावरू के आने से युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुँचे, चिब, और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा, वो तो कई दिनों से बिहार का दौरा कर रही हैं। वो बेगूसराय में भी थी, पटना में भी थी और उसके बाद आज वो भोजपुर में भी थी। और कल जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम है मुजफ्फरपुर में। इसका मतलब 24 को पटना में, 25 को बेगूसराय में, 26 आज शिवरात्रि के दिन भोजपुर में और 27 तारीख को मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम है। तो ये एकदम से ये जो है, पहले वामपंथी लोगों के बारे में और भाजपा के बारे में कहा जाता था कि ये लोग पर्व त्योहार के दिन भी ये राजनीतिक कार्यक्रम इनका चलता रहता है, बैठकें चलती रहती हैं, किसी दिन इनके लिए वो अलग नहीं है। वो पर्व त्योहार हो, कुछ भी हो, पार्टी का कार्यक्रम है तो होगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है शिवरात्रि के दिन और कांग्रेस का कार्यक्रम है। सुबह से ही कांग्रेस जन सक्रिय हैं। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात कि अलावरू ने, वो अच्छा हिंदी भी बोल रहे हैं और वो जो कहा जा रहा था कि वो प्रोफेशनल हैं, सिर्फ कंप्यूटर और डेटा एनालिसिस, आंकड़ा, इसके वो खिलाड़ी हैं, तो नहीं, वो मास लीडर की तरह जा रहे हैं। मैंने उनका भाषण सुना बेगूसराय में, जो उन्होंने भाषण दिया। तो अभी जो वो दौरा कर रहे हैं, वो पूरे बिहार का दौरा करने वाले हैं, खास करके जहां पर कांग्रेस मजबूत है। अभी वो 4 जिले में इस क्रम में जा रहे हैं। तो यहाँ पर वो पहले दौर में क्या कर रहे हैं, उनके भाषण में किस बात पर जोर है, ये मैंने देखा। तो पहले दौर में वो कांग्रेस में आत्मविश्वास लौटाने की कोशिश कर रहे हैं, एक भरोसा लौटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भरोसा कांग्रेस ने खो दिया है कि हम यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, हम शक्ति बढ़ा सकते हैं। तो वो भरोसा जगा रहे हैं। कैसे?
जैसे बेगूसराय में उन्होंने कहा कि बेगूसराय कांग्रेस का पुराना, कम्युनिस्टों का और कांग्रेस का ये पुराना गढ़ रहा है, और वहाँ से सांसद भी होती रही हैं कांग्रेस की, एक समय में विधायक भी होते रहे हैं। तो वहाँ पर उन्होंने कहा, समस्तीपुर में भी वहाँ से सांसद होते रहे हैं। तो समस्तीपुर, खगड़िया और बेगूसराय, इन 3 जिले के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली बार 2020 में सत्ता में रहने और सत्ता में बाहर होने में कितने वोटों का अंतर था, वो इंडिया गठबंधन कितने वोटों से रह गया, नहीं तो उतने वोट आते तो वो सत्ता में होता। तो किसी ने कहा कि 12 करोड़, किसी ने कुछ भी 12,000 भी किसी ने कहा। फिर अलावरुण ने बताया कि सिर्फ 12,000 वोट का अंतर था, और ये 12,000 वोट का अंतर सिर्फ ये 3 जिले, खगड़िया, समस्तीपुर और बेगूसराय, ये 3 जिले ही पाट सकते हैं। सत्ता हमसे दूर नहीं है, और हो सकता है कि हम अगले कुछ महीनों में बिहार में सत्ता में हों। ये वो जगा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हम सत्ता में आ रहे हैं, ये वो बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस जनों में भी उसके बाद मैं देख रहा था कि खूब ताली बज रही है, और एक बात की युवाओं में, युवा वर्ग जो है वो जुड़ रहा है। उसके बाद वो भोजपुर गया है, और भोजपुर में भी इसी तरह से कांग्रेस जनों में वो एक आत्मविश्वास फिर से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले दौर में तो इनका ये है, युवा कांग्रेस को इन्होंने टास्क दिया है युवाओं को संगठित करने के लिए, और एक ऐप भी बनाया है, एक फॉर्म तैयार किया है, और वो युवा कांग्रेस योद्धा इस रूप से वो फॉर्म भरवा रहे हैं। उसमें उनकी रुचि के बारे में पूछा जा रहा है, वो किस तौर पर काम कर सकते हैं, क्या उनका गुण है, वो प्रांतीय स्तर पर काम करना चाहते हैं, जिला के स्तर पर या गांव में काम करना चाहते हैं, किस तरह का काम करना चाहते हैं, वो सब उसमें उनकी रुचि पूछी गई है। तो और इस तरह से उनको जोड़ने की योजना है। तो महिला कांग्रेस की भी अध्यक्ष हैं अभी बिहार में, वो भी दौरा कर रही हैं, अलका लांबा भी, और वो कांग्रेस की जो जनरल मीटिंग हो रही है उसके अलावा वो महिला कांग्रेस की अलग से मीटिंग कर रही हैं, और युवा कांग्रेस की अलग मीटिंग चल रही है। तो 3 स्तरों पर पार्टी कांग्रेस जो है बिहार में सक्रिय हो गई है। एक कांग्रेस का जो मूल पार्टी है वो, युवा कांग्रेस और महिला कांग्रेस, 3 मोर्चों पर फोकस मैं देख रहा हूँ, और जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो और इसका असर भी दिखाई पड़ रहा है। आज शिवरात्रि के दिन ही जिस तरह उनका जगह जगह स्वागत हुआ, वो बता रहा है कि उन्होंने 5 दिनों में ही संदेश दे दिया है कि कांग्रेस फिर से अपने पांव पर खड़ी हो रही है, किसी का पिछलग्गू नहीं रहेगी, और मजबूती से विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ये तो उन्होंने मैसेज दे दिया है। और जो राजनीतिक विश्लेषक थे उनको गलत साबित कर दिया कि बिहार में वो कुछ कर नहीं सकते। बिहार में उन्होंने हलचल ला दी है, बल्कि दूसरे दल भी बहुत गौर से कांग्रेस को देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है, किस तरह से कार्यक्रम कर रही है। तो दूसरे दलों का भी इसमें कांग्रेस ने इंटरेस्ट जगा दिया है। तो मैं देख रहा था कि भोजपुर में जो आज का कार्यक्रम हुआ उसमें ज़्यादातर सवर्णों की भागीदारी थी, और इससे पहले राहुल गांधी आ चुके हैं जहां पर संविधान सम्मेलन में दलितों का आकर्षण दिख रहा है। तो अति पिछड़ों में भी मैं एक वीडियो जल्द आपके सामने पेश करूंगा, जिसमें अति पिछड़े के कुछ नेता बता रहे हैं कि वो कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, ये हम बताएंगे। तो बिहार की राजनीति में और बिहार के समाज में भी कांग्रेस के नए प्रभारी अलावरुण ने हलचल तो मचा दी है, और कांग्रेस जनों को खड़ा कर दिया है, जोश भर दिया है। अब वो झंडा लेके, लंबे अरसे के बाद झंडा लेके सड़क पर दिख रहे हैं। पुराने कांग्रेसी भी और नए युवा भी दिख रहे हैं। ये चौंकाने वाली बात है कि युवाओं का आकर्षण दिख रहा है कांग्रेस की तरफ। अब उसके पीछे राहुल गांधी हो या और भी कारण हैं, लेकिन युवा दिख रहे हैं। तो बिहार में अलावरुण तो भाई जमा रहे हैं, और जमा दिया उन्होंने 1 हफ्ते में ही। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।